नमस्ते। आज हम कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण का नया अध्याय विशेषण पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्रिया व वाच्य पढ़े थे। अब हम देखते हैं विशेषण का अर्थ क्या आता है। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता। यह संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब हम देखते हैं विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं सुंदर बालक, बीमार औरत। यहाँ सुंदर विशेषता है बालक की, औरत की विशेषता है बीमार। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 6 भेद होते हैं। प्रथम तो है गुणवाचक विशेषण, द्वितीय है संख्यावाची विशेषण, तृतीय है परिमाणवाचक विशेषण, चतुर्थ है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, पंचम है व्यक्तिवाचक विशेषण, षष्ठी है भिन्नतावाचक विशेषण। अब हम विशेषण का प्रथम भेद गुणवाचक विशेषण देखते हैं। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, गुण संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में यह ध्यान रखना है कि संज्ञा के गुण दोष का ही बोध होता है। इस कारण इसके कुछ भेद हैं। गुण, आकार, अवस्था, दशा, रंग, स्वाद आदि इसके उपभेद हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं अच्छी लड़की, गरीब आदमी, काली गाय। यहाँ अच्छी, गरीब, काली गुणवाचक विशेषण के शब्द है। विशेषण का दूसरा भेद देखते हैं संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए 2 आदमी, 3 आम। यहाँ 2 और 3 संख्या बता रहे हैं आदमी और आम की। संख्यावाची विशेषण के भेद। संख्यावाची विशेषण के 2 भेद होते हैं। प्रथम है निश्चित संख्यावाची, द्वितीय है अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची देखते हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं 4 आदमी, पहली कक्षा, 8 लोग। यहाँ पे 4, पहली, 8 ये निश्चित संख्याओं का बोध कराते हैं। अब दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण की परिभाषा है जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ आदमी, सब लोग। कुछ और सब यहाँ अनिश्चित है कि कितने आदमी हैं, कितने लोग हैं, इसीलिए यहाँ अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। अब हम विशेषण का तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। परिमाणवाचक विशेषण का परिभाषा है जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल संबंधित विशेषता का ज्ञान होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं थोड़ा दूध, गज भर कपड़ा। यहाँ दूध का तोल पता चल रहा है कि थोड़ा दूध है। गज भर कपड़ा, यहाँ पे भी नाप का पता चलता है कि गज भर कपड़ा है। परिमाणवाचक के विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। प्रथम है निश्चित परिमाणवाचक, द्वितीय है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक से पता चलता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित मापतोल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
उदाहरण के लिए देखते हैं 2 किलो चीनी, 2 मीटर कपड़ा। यहाँ निश्चित है कि चीनी 2 ही किलो है, कपड़ा 2 ही मीटर है। परिमाणवाचक का दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित नापतोल का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कपड़ा, कुछ दूध। यहाँ बहुत पानी है तो यहाँ पता नहीं चलता कि कुछ कपड़ा तो कितना कपड़ा, कुछ दूध तो कितना दूध, बहुत पानी तो कितना पानी। तो यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक है। विशेषण का चतुर्थ भेद संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा है वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण वे होते हैं जो सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इसी कारण इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए वे दिन बीत गए, वे दिन बीत गए। तो यहाँ वे संकेत कर रहे हैं दिन की तरफ। यह किताब मेरी है, यहाँ पे यह है जो किताब की तरफ संकेत कर रहे हैं। कोई लड़का आया है, यहाँ कोई है वो लड़के की तरफ संकेत कर रहा है। किस फल को लाऊं, किस ये फल की ओर संकेत कर रहा है, इसीलिए यह शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का अन्य भेद व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण की परिभाषा है जो विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जयपुर से जयपुरी, कश्मीर से कश्मीरी आदि शब्द। विशेषण का अन्य भेद अंतिम भेद भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण की परिभाषा है जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की भिन्नता प्रकट करते हैं उन्हें भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं इस घर के प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो। यहाँ प्रत्येक का अर्थ होता है हर एक, तो यहाँ भिन्नता का बोध करा रहा है। अब हम देखेंगे विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। प्रथम तो होती है मूलावस्था, द्वितीय होती है उत्तरावस्था, तृतीय होती है उत्तमावस्था। अब हम देखेंगे मूलावस्था। मूलावस्था की परिभाषा है विशेषण शब्द की मूल दशा को जिसमें वह सामान्य रूप में रहता है उसे मूलावस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए लघु, प्रिय आदि मूल दशा यानी मूल शब्द है। द्वितीय उत्तरावस्था। उत्तरावस्था की परिभाषा है जहाँ विशेषण शब्द 2 वस्तु या 2 व्यक्तियों में तुलना करता है और एक से दूसरे को अधिक या कम बताता है। उदाहरण के लिए लघुतर, प्रियतर आदि। तृतीय है उत्तमावस्था। यहाँ विशेषण शब्द की वह अवस्था है जिसमें अनेक वस्तु या व्यक्ति की तुलना करके किसी एक को अधिक या कम बताए, अर्थात सर्वश्रेष्ठ बताए या निम्नतर बताए। जैसे लघुतम, श्रेष्ठतम। लघुतम यानी सबसे छोटा, श्रेष्ठतम यानी सबसे सर्वोत्कृष्ट। ये तीनों अवस्थाएं ही गुणवाचक विशेषण की होती है। धन्यवाद।